Hello friends, welcome to another practice question of polynomials. This is the 68th question in the series. I will strongly urge you to go back and watch the previous 67 as well. The link to the entire playlist is down there in the description for your reference. ये क्वेश्चन पूछा गया था सीबीएसई एग्जाम्स ऑफ 2016 में. ध्यान रखिएगा, इस चैनल पे हम आपके लिए पुराने सालों में पूछे हुए सारे क्वेश्चंस और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं. तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं. क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद जीरोस 3 प्लस रूट 2 एंड 3 माइनस रूट 2. तो अब इस क्वेश्चन में पहले तो समझ लेते हैं कि अगर जीरोस या रूट्स दिए हुए हों और हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना हो तो स्टैंडर्ड तरीका होता है k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ sum of the roots multiplied by x plus product of roots is equal to 0. ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड जो है, ये हमारा स्टैंडर्ड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का अगर हमें रूट्स दिए हुए हैं तो. अब हमें अल्फा दिया हुआ है एक रूट 3 प्लस रूट 2 और हमें बीटा दिया हुआ है दूसरा रूट विच इज 3 माइनस रूट 2. तो यहाँ से हमको निकल आएगा कि सम ऑफ द रूट्स हो जाएगा 3 प्लस रूट 2 प्लस 3 माइनस रूट 2 जो कि हो जाएगा 6 के बराबर, क्योंकि ये रूट टू कैंसिल होगा और ये हो जाएगा 6. सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा 3 प्लस रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस रूट 2. तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 2 विच इज 9 माइनस 2 7. तो हमारा सम ऑफ द रूट्स आ रहा है 6 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ रहा है 7. अब हमको इस फॉर्मूले में यहाँ पर रख देना है. तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स है हमारा 6, तो माइनस 6 एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0. अब आप k की जितनी वैल्यूज रखते जाएंगे आपको उतने सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स मिलते जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं k की वैल्यू 1 रख दूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0. ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया. अगर आप k की जगह 2 रख देंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 14 इज इक्वल टू 0. ये हमारा दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा. एंड यू कैन कीप ऑन चेंजिंग द वैल्यूज ऑफ k और आपको अलग अलग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स मिलते जाएंगे. I hope you found the solution useful. Please do like, share, comment, and subscribe in case you want me to solve any other questions for you. Do put down your queries in the comments below. Till then, keep working hard, keep practicing hard. Cheers and God bless.